बारिश ने पूरा जंगल डुबो दिया था। दरख्त झुक गए थे, नाले समुंदर बन गए थे। मगर वहीं दो बहनें जोया और रूबा एक छोटे से झोंपड़े में रहती थीं। ये दोनों यतीम थीं, मगर दोनों दिल की बहुत अच्छी थीं। दोनों की शादी एक गरीब मगर मेहनती घराने के साथ हो गई। लेकिन जब सैलाब आया तो इनका सब कुछ बह गया, सिवाय एक पुरानी चाय की केतली के। उन सब ने अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते हुए जोया ने वो केतली भी अपने साथ उठा ली। रूबा हंस कर बोली, पगली, इसका क्या करोगी? इससे चाय पकेगी या हमारी किस्मत? जोया ने कहा, देखते हैं, शायद यही हमारी किस्मत बदल दे। पहाड़ों में चलते हुए वो एक गार तक जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वो आज इसी गार के अंदर रहेंगे और कल उठकर अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। गार के बाहर एक खूबसूरत आबशार बह रही थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो सब ने मिलकर बेलें और लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि वो इससे अपना घर बना सकें। उन्होंने बड़े दरख्त के बीचों बीच एक खूबसूरत झोंपड़ी बनाई और इसमें एक किचन भी बनाया और यूं उनका एक लटकता हुआ घर बन गया। दिन भर की थकन के बाद उन्होंने फैसला किया, चलो इस केतली से हम चाय बनाते हैं। उन्होंने इस केतली को अच्छे से साफ किया और फिर इसमें पानी भरकर इसे चूल्हे पर रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने केतली के नीचे आग जलाई तो केतली के अंदर से धुआं निकलकर बाहर की तरफ फैल गया। फिर देखते ही देखते उस धुएं में से एक जिन निकल आया। मैं एक जिन हूँ। मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को बर्बाद करता हूँ। और जो कोई सच्चा इंसान मुझ में चाय बनाएगा तो मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा। दोनों बहनें जोया और रूबा पहले तो डर गईं, लेकिन उन्होंने जिन से कहा, जिन बाबा, देखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ चाय बनाना चाहती हैं। हमें कोई लालच नहीं और ना ही हम बहनें तुमसे कुछ मांगती हैं। हम तो सिर्फ इस केतली में चाय बनाना चाहती हैं। फिर जैसे ही जिन ने इनके बर्तनों की तरफ झांका जो कि बिल्कुल खाली पड़े थे, तो उसने एक जोरदार फूंक मारी तो इनके बर्तनों में बिरयानी, चपातियाँ और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ तैयार होके उनके सामने आ गईं। फिर जैसे ही इन्होंने इस केतली में चाय बनाई तो इस चाय की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। फिर इसी गार के नीचे एक छोटा सा गांव था। हवा के झोंकों से ये खुशबू उस गांव तक भी पहुंच गई। गांव के सब लोग बहुत हैरान थे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उन्होंने इस खुशबू का पीछा करने का फैसला किया। इस खुशबू का पीछा करते करते वो इन तक आ पहुँचे। जोया और रूबा अपनी फैमिली के साथ अपने किचन में खाना खा रहे थे जब गांव के चंद लोग इनके किचन में आकर घुस गए। जोया और रूबा इन्हें देखकर हैरान हो गई कि ये लोग कहाँ से आ गए। जोया और रूबा ने इन्हें खाने को दिया। उन सब ने खाना बहुत शौक से खाया। जैसे ही वो सब खाने से फारिग हो गए तो जोया और रूबा ने उन सब के आगे चाय पेश कर दी। जैसे ही उन सब ने चाय पीने के लिए एक सिप लिया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इतनी मज़े की चाय थी कि उन्होंने इस चाय की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी। देखते ही देखते रूबा और जोया दोनों वायरल हो गईं। उनकी केतली और चाय की खबर शहर तक जा पहुंची और शहर में उनके ससुराल रहते थे। जैसे ही ससुराल वालों को पता चला कि जोया और रूबा तो वायरल हो गई हैं और उन्हें पता चला कि इनके पास तो एक जादुई केतली भी है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस केतली को चुरा लाएंगे। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इन गरीबों की मदद करने के बहाने जाएं और वहाँ से जाकर केतली चुरा लाएं। अगले ही दिन उसकी सास और ससुर इनके घर पहुँच गए। जोया और रूबा अपने ससुराल को देखकर बहुत खुश हुई और हैरान भी कि ये अचानक से कहाँ से आ गए। उन्होंने अपने सास ससुर की खूब हिदमत की, उन्हें खाना दिया और आखिर में उन्हें चाय भी दी। सास ससुर ने जैसे ही चाय पी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही जोया और रूबा आज रात को सोएंगी तो हम इसे चुराकर शहर की तरफ ले जाएंगे
और इसमें जाकर चाय बनाएंगे और शहर वालों को बेचेंगे और हम और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। शाम होते ही जोया और रूबा अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं, लेकिन सास और ससुर जो कि अभी तक जाग रहे थे और उनके सोने का वेट कर रहे थे, उनके सोते ही केतली चुराने के लिए वो किचन में घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने केतली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलकर बाहर आ गया और उसी के साथ एक बहुत बड़ा जिन बाहर आ गया। मैं जानता हूँ तुम लोगों को, तुम लालची लोग हो। मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मैं तुम लोगों को मेंढक बना दूंगा। ये कहते ही जिन ने उनके ऊपर जोरदार फूंक मारी। फिर देखते ही देखते वो दोनों मेंढक बन गए। जोया और रूबा की जब सुबह आंख खुली तो वो अपने ससुराल वालों को देखने के लिए चल पड़ी, लेकिन सारा घर छानने के बाद उन्हें कुछ भी ना मिला। फिर एकदम उन्हें मेंढक के टरटराने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, ये मेंढक कहाँ से आ गया? फिर जोया को ख्याल आया, कहीं ये जिन ने तो नहीं। फिर वो भागती हुई केतली की तरफ गई। जैसे ही उसने केतली को पकड़ा तो उसके अंदर से जिन बाहर आ गया। तुमने इन लोगों के साथ क्या किया? कहाँ गए मेरे सास ससुर? जिन गुर्राया और फिर बोला, ये दोनों बहुत लालची हैं। ये तुम्हारी टी पॉट चोरी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इनको मेंढक बना दिया। जोया ये सुनकर परेशान हो गई। उसने जिन से रिक्वेस्ट की, प्लीज इनको छोड़ दो, ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और न ही इस टीपट को चोरी करेंगे। जिन को जोया पर तरस आ गया और उसने इन्हें दोबारा इंसान बना दिया। इंसान बनते ही उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी हुई और अपनी दोनों बहुओं से माफ़ी मांगी कि आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, जिससे इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फिर इसी दिन इनके ससुराल वाले शहर की तरफ रवाना हो गए। जोया और रूबा अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगी और इनकी लटकती हुई झोंपड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इनकी चाय पीने के लिए आते और इनकी झोंपड़ी से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते।